पिशका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी को जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। ये तुर्की में आए भूकंप के बाद के हालात हैं, लेकिन तुर्की की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स इस जोरदार भूकंप के बाद खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से जमीन भी खिसकने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप ने जमीन को 3 मीटर तक खिसका दिया। पृथ्वी की ऊपर की सतह के नीचे काफी गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं और उनके नीचे कई जगहों पर लावा है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से ऊर्जा पैदा होती है और भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप अगर जोरदार हो तो धरती का नक्शा तक बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही इस बार भी होगा। इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने शुरुआती जानकारी और अनुमान के आधार पर एक रिपोर्ट तक तैयार कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, जब तुर्की की सरकार को ये पता लगेगा कि जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि तुर्की और उसके आसपास की नदियों की दिशा तक बदल सकती है। गैस पाइपलाइन तक बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ऊर्जा के बहाव का पैटर्न बदल गया तो बिजली और ऊर्जा से जुड़े सारे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। इससे पहले 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त भी इस तरह के बदलाव हुए थे। यहाँ तक कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार तक बदल गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसे ही बदलाव होंगे। इन्हीं बदलावों का असर दुनिया के नक्शे पर भी होगा और भारत भी यूरोप की तरफ कुछ मीटर खिसक सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये भूकंप इतना ताकतवर था कि इससे तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के डॉक्टर कार्लो डॉग्लियोनी ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीरिया की तुलना में तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती हैं। दरअसल तुर्की कई प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आने का जोखिम अधिक रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी दी है वो दुनिया को डराने वाली है। खासतौर से उन देशों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है जहाँ भूकंप का खतरा ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के बाद किसी देश का 10 फीट नीचे धंस जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अब तुर्की में चलाया जा रहा है रेस्क्यू मिशन में 1, 2, 10, 20 या 25 देश शामिल नहीं, बल्कि 70 देश इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आपको बताते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रासदी आपदा इतनी बड़ी है कि 20,000 से ज्यादा लोगों के अब मरने की शंका है। 70 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन चला रही हैं। राहत बचाव में कुल 5,709 सदस्य से ज्यादा लोग शामिल हैं। तुर्की में मिशन रेस्क्यू में 22 पानी के जहाज, 160 विमान और हेलीकॉप्टर का प्रयोग हो रहा है। भूकंप प्रभावित इलाकों में 140 मोबाइल किचन चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में 13,07,929 टेंट लगाए गए हैं ताकि लोगों को शरण दी जा सके। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में 1,01,304 बेड्स की व्यवस्था भी की गई है, जहां घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। वहीं ठंड से बचने के लिए 12,55,500 कंबल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तुर्की और सीरिया में कड़ाके की ठंड फिलहाल पड़ रही है।